नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सा भक्ति क्लब पर। आइए जानते हैं भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर स्थित है। देव के देव महादेव ने शिव पुराण और नदी उप पुराण में कहा है कि मैं हर स्थान पर विद्यमान हूँ। विशेष रूप से 12 रूपों और स्थानों में ज्योतिर्लिंगों के रूप में हमारे पुराणों के अनुसार इस सभी 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और इस सभी ज्योतिर्लिंग में वे ज्योति रूप में स्वयं विराजमान हैं। ये पावन ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनवांछित फल प्राप्त होता है और कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही भगवान शिव की विशेषता है। आइए जानते हैं कि देश में कहाँ कहाँ पर स्थित है भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग। आज इन सभी ज्योतिर्लिंग के मानसिक दर्शन करते हैं। एक, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात श्री सोमनाथ इन 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान पर है। सर्वप्रथम इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को चंद्रदेव ने सोने से, सूर्य देव ने रजत से और भगवान श्री कृष्ण ने लड़की से बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से भालुका तीर्थ में देह त्याग कर वैकुंठ गमन किया गया था। इसके साथ ही यहाँ त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों हिरन, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र स्थानों में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर त्रिशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा गया है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार त्रिशैल पर्वत का भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती का मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। भगवान शिव मध्य प्रदेश राज्य के अत्यंत पुराने शहर उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में निवास करते हैं। यहाँ भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। यहाँ गुरु सांदीपनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। चौथा, ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। हरियाली की चादर ओढ़ा ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा नदी के तट पर मनधाता नाम के आइलैंड पर स्थित है। यहाँ मां नर्मदा ओम के आकार में बहती है, इसलिए इसे ओंकेश्वर नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो चौथे स्थान पर है। यह अन्य ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर 2 रूप में विराजमान हैं, एक ओंकेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग के रूप में होने पर भी ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक ही गिना जाता है। 5वां, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। उत्तरांचल राज्य में हिमालय की घाटियों में केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग में एक और 4 धामों में से एक और 5 में से एक है। बहुत ज़्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर माह तक ही खुलता है। भगवान शिव जी ने केदार
क्षेत्र को कैलाश जितना महत्व दिया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और 12 नदी भगवान विराजमान हैं। छठा, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सह्याद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा है यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंग में 6वें स्थान पर भीमा नदी के उद्गम स्थल पर सिरधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। 7वां, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सप्तम ज्योतिर्लिंग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। कहते हैं तीनों लोकों में न्यारी नगरी काशी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में मां पार्वती और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ सुंदर रूप में विराजमान है। गंगा नदी के किनारे बसे काशी को मुक्ति का धाम कहा जाता है। 8वां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। अत्यंत प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इन 3 शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में निवास करते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में। ये ज्योतिर्लिंग 9वां श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में अवस्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 10वां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जामनगर जिले के द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थापित है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। यहाँ भी श्री द्वारकाधीश भगवान शिव का द्वारा अभिषेक करते हैं। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर, इसलिए यहाँ भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती नागेश्वरी। 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। रामेश्वरम का अर्थ होता है भगवान राम और इसलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया है। रामेश्वरम शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। इसे सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था।
भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की और पूजन किया। 12 घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद के पास स्थित है। यह घृष्णेश्वर या घुसमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्त घुसमा की भक्ति के कारण प्रकट होने से भगवान शिव यहाँ घुसमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए हैं। इस मंदिर के निकट विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय।